दो साहब की जा कब्र रही में अपने प्यारों को है अपने हाथों पहला से दो साहब की उठाते जा हैं। रहे हैं पहला लेकिन उसके बावजूद खोले ये बात भी यकीनी है कि हम इस बात को भी मानते हैं और इकरार करते हैं कि हमने भी मरना है। लेकिन आमाल के एतबार से हमारी जिंदगी ऐसे नजर आती है कि हम अमली तौर पर ये कह रहे होते हैं कि हमने मरना नहीं है। ज़बानी तौर पर तो हम कहते हैं, क्योंकि मौत तो ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई इनकार करने वाला दुनिया में नहीं है। जिस खालिक व मालिक ने पूरी कायनात को पैदा किया, जिस रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा, उस रब की जात का इनकार करने वाले दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन मौत ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार करने वाला वो भी नहीं है जो रब का इनकार करता है। जो कहता है मुझे किसी ने नहीं पैदा किया, मैं खुद ही एक बस सिस्टम के तहत आ गया, वो भी कहता है मैंने मरना है। लेकिन अमली तौर पर हम अगर अपनी जिंदगी का जायजा लें, रोजमर्रा के अपने आमाल को देखें, अपनी फिक्र को देखें, अपनी भाग दौड़ को देखें, तो हमारा अमल ये बताता है कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमने सारी जिंदगी यहाँ रहना है, हमने मरना नहीं है। और जब इंसान ऐसा बेफिक्र होकर, गाफिल होकर, जब दुनिया के धंधों में और दुनिया की रंगीनियों में डूब जाता है, अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेजकर एक को उठा लेते हैं, सबको झटका लगा देते हैं, सबको झटका देते हैं। ये मेरे बंदो गाफिल ना हो जाओ, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गए हो तुम, दुनिया को ही सारा कुछ समझ लिया तुमने, दुनिया को ही अपना मालो मता समझ बैठे हो, दुनिया के अंदर ही अपना दिल लगा बैठे हो और हमेशा रहने के प्रोग्राम और मंसूबे बना रहे हो। लेकिन याद रखो, आज ये एक तुम्हारे अंदर से मैंने उठा लिया है, कल तुम्हारी भी ऐसे ही बारी बारी एक एक को उठाने की बारी आ जाएगी। मेरे भाइयों, ये मास कहने की बातें नहीं है, सिर्फ सुनने की बातें नहीं है कि मौलवी साहब अपनी जुबान से दो चार बातें कह के चले जाएं, अवामुन नास अपने कानों से दो चार बातें सुन के घरों को चले जाएं और भूल जाएं। ये फिक्र की बात है। हमारे इस भाई ने कल सुबह का चढ़ता सूरज देखा, लेकिन गुरूब होता सूरज नहीं देख सका। एक दिन एक वक्त मेरी जिंदगी में भी आएगा कि शायद मैं चढ़ता सूरज देखूं लेकिन गुरूब होता ना देख सकूं। शायद एक वक्त मेरी जिंदगी में भी आएगा और यकीनन आएगा कि मैं गुरूब होता सूरज देख सकूं लेकिन तुलू होता ना देख सकूं। जिंदगी इतनी मोहलत नहीं देती कि मौत का वक्त आ जाए और फिर मोहलत मांग लो कि मुझे कुछ वक्त मिल जाए, मैं कुछ अच्छा कर लूं। एक वाकया लिखा है किताबों के अंदर। एक बादशाह था, किसी सफर पे रवाना हुआ, बड़ा शानदार लिबास पहना, शानदार सवारी पे बैठा, बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में जा रहा है। रास्ते में एक गरीब आ गया, उसने उसकी सवारी की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने पूछा कौन है तू, तू मेरे आगे आ गया है, हट मेरा रास्ता छोड़ दे। उसने कहा मैं एक गरीब हूं, कुछ कहना चाहता हूं। बादशाह अपने दौलत के और बादशाही के नशे में था, जैसे आज भी बादशाह बड़े नशे में हैं।
बड़े नशे में हैं। आज उलमा को कत्ल किया जा रहा है, बादशाह नशे में मस्त बैठे हुए हैं। और किसी ने कहा था सियासत के अंदर कोई कत्ल हो जाए, उसका कातिल न मिले, समझ लो वक्त के हुक्मरान कत्ल है, कातिल है। वो भी एक मुतकब्बिर बादशाह था। कहने लगा जाओ, हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। कहने लगा मैंने जरूरी बात करनी है। बादशाह ने कहा अच्छा कर लो। कान नजदीक किया। वो एक गरीब मेले कुचेले कपड़ों वाला शख्स उसके कान में कहता है तुझे पता है मैं कौन हूं? बादशाह ने कहा नहीं पता, कौन हो तुम, अपना तारुफ कराओ। कहने लगा मैं मलकुल मौत हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं, तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आ चुका हूं। तुम कहते हो कि आगे से हट जाओ। बादशाह का रंग बदल गया। वो जाओ जलाल में बैठा अपनी सवारी पे कांपने लग गया, रंग फक हो गया, परेशान हो गया। कहने लगा थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं वापस जाके अपने कुछ मामलात निपटा लूं, घर वालों से रुखसत होके आ जाऊं। मलकुल मौत ने कहा नहीं, बस मोहलत खत्म हो गई, वक्त खत्म हो गया, अब वापस जाने की मोहलत नहीं है, अब वक्त नहीं है। वहीं पे उसकी रूह कब्ज कर ली और धड़ाम से नीचे गिरा। मेरे भाइयों, मेरा भी वक्त आ जाएगा, अगर एक कमरे में हूं तो दूसरे कमरे में जाने की मुझे मोहलत नहीं मिलेगी। यह हमारा भाई कल घर से निकला, डॉक्टर के पास गया, अस्पताल में पहुंचा, वापस इसकी लाश आई है, मैयत आई है। मेरे भाइयों, ये फिक्र की बात है, सोचने की बात है, तैयारी करने की जरूरत है, फिक्रमंद होने की जरूरत है कि मैंने जाना है इस दुनिया से, इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए मैं नहीं आया। अपनी जिंदगी को अच्छी बना लें, अच्छी बना लें। नेक अमाल, ये रमजान का महीना, बड़े अफसोस से कहता हूं मैंने बहुत जगहों पे पूछा है, मैंने कहा जी बताएं मसाजिद में नमाजियों की क्या हालत है? कहते हैं जी आटे में नमक के बराबर हैं। क्या हमारी फिक्र आखिरत ये है? रमजान का बाबरकत महीना, इतना अजीम महीना जिसमें एक के बदले में 70 दिए जा रहे हैं, लेकिन उस महीने में हम नमाज के लिए मस्जिद में गैर हाजिर हैं, मस्जिदें गैर आबाद हैं। जाओ अभी बालाकोट के बाजार में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती होगी, बाजारों में रश है, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें वीरान हैं, बाजार भरे हुए हैं, क्लब भरे हुए हैं, और मस्जिद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, नौकरी के लिए वक्त है। मेरे भाइयों, हमें वहां काम आने वाली चीज क्या है? वहां काम आने वाली चीज अच्छे अमाल हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा फितनों के वक्त में, जब फितने रूनमा हो रहे हों, बेदर पे फितने आ रहे हों, ऐसे वक्त में कोई बंदा मेरी सुन्नत पे अमल कर ले, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज हमारी जिंदगी में सुन्नतें कहाँ हैं? मैं माजरत के साथ कहूँगा, कोई भाई नाराज ना हो, हमारे चेहरे पे सुन्नत कहाँ है? क्या आखिरत की तैयारी हम ये कर रहे हैं? ईद आती है, बड़े जोश से जाते हैं हमाम पे, भाई जरा शेव कर दें। क्यों भाई? ईद आ रही है, जरा तैयार होना है। ओ भाई, ईद के लिए तैयार हो रहे हो या जहन्नम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या उस कब्र को जहन्नम का गड़ा बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, या उस कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं?
वो एक आदमी दाढ़ी मुंडवा रहा था। किसी अल्लाह वाले ने कहा कि क्या तुम दाढ़ी मुंडवा रहे हो? उसने कहा हाँ, दाढ़ी तो मुंडवा रहा हूं, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखा रहा। आज भी कई हमारे दोस्त कह देते हैं ठीक है, हम बाकी तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का दिल नहीं दुखाते। चलो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन गुनाह कोई नहीं करते। ये भी एक बड़ी अजीब बात है। नमाज को गुनाह नहीं समझते, नमाज ना पढ़ना। उससे पूछा दाढ़ी मुंडवा रहे हो? कहने लगा हाँ, दाढ़ी तो मुंडवा रहा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखा रहा। अल्लाह वाले ने कहा है अल्लाह के बंदे, तू कहता है किसी का दिल नहीं दुखा रहा, रोज़े रसूल में तू अल्लाह के हबीब का दिल दुखा रहा है दाढ़ी मुंडवा के। अल्लाह के नबी का दिल दुखाते हैं हर रोज। कब हम इससे नसीहत पढ़ लेंगे कि हालात क्या आ चुके हैं? कब हम इस फिक्र की तरफ जाएंगे कि हमारे कितने भाई रात को सोए, सुबह को मुर्दा उनको पाया गया, सुबह को उनकी लाश उठाई है, सुबह को निकले हैं, शाम को उनकी लाश घर वापस आई है। हमारे एक अजीज कराची में नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, वापस उनका जनाजा घर लाया गया इशा की नमाज पढ़ने की। 1 साल डेढ़ पहले की बात है। मेरे अपने चचा जान हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे। कुछ हजरात जानते हैं जामिया फारूकिया में हजरत मौलाना कारी उबैदुर रहमान साहब को, उनके वो क्लास फेलो भी थे। रमजान की पहली तरावी में ये दीवार, सिर्फ एक दीवार का फर्क है, इधर घर है, इधर मस्जिद है। घर से वुजू करके इशा की नमाज के लिए गए हैं, इशा के फर्ज पढ़ाए हैं, सुन्नतें पढ़ी हैं, तरावी शुरू की है, कुरान सुना रहे थे, 4 रकतें पढ़ी हैं। 5वीं रकत में क़ियाम सही किया, रुकू पढ़ा सिपारे का, और नमाज का रुकू किया, सजदे में गए नहीं उठे, सजदे में गए नहीं उठे। मैंने नमाजियों से पूछा, मैंने कहा खड़े खड़े आदमी को कोई तकलीफ होती है, आवाज में कुछ फर्क आ जाता है, तुम्हें कुछ फर्क महसूस हुआ हो? कहने लगे कुछ भी नहीं हुआ, बस यही हुआ, सजदे में गए नहीं उठे। मेरे भाइयों, मौत जब आ जाएगी मोहलत नहीं मिलेगी, वक्त नहीं मिलेगा। बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे। एक आदमी के बारे में बताया जा रहा था कि उनकी मौत ऐसे वाक़ई हुई, खाना खा रहे थे, एक लुकमा शायद खाया है, दूसरा मुंह में डाला है, वो मुंह से नीचे नहीं किया, गले से नीचे नहीं, मौत वाक़ई हुई। हमारे गांव में एक बुजुर्ग सुबह की नमाज के लिए वुज़ू करने के लिए उठे, वुज़ू करने के वही मौत हो गई। एक और बुजुर्ग थे, खाना खाने बैठे, उनकी बहू ने खाना बना के दिया और ऐसे शरीर बना के दिया,